हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्र शर्मा, महाविंद वाले में नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिवेशन से उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, एक ही नियम है। क्या है कि आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को जिस भी काम से प्यार है या जिस भी काम में मेरा लगाव लग रहा है और जिस भी काम को लोग पूछे, जिसकी डिमांड है, उस काम में आप अपना ध्यान लगाइए, आप सफल हो जाएंगे। साथ में जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तो बात मानिए, काम भी आपसे प्यार नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों हाथ से ताली बजती है। जैसे सपोज आप मान लीजिए मेरे को काम करना है और मेरे को उस काम में रुचि ही नहीं रही, अरे यार कस्टमर नहीं आ रहे, इस काम में नहीं मजा आए, नहीं मजा, तो बाद में आप जितना ही कहेंगे नहीं मजा आए, नहीं मजा, बात बनी सचमुच नहीं मजा आ जाएगा। कहने मतलब ये कि जब आप अपने काम की पूजा करेंगे और आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे तो बाद बने काम भी आपके प्रति समर्पित रहेगा। चाहे वो पढ़ाई हो गया, पढ़ाई में भी वही कहानी है। अगर आप स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हैं और आपको पढ़ने में भी आपको बोझल लग रहा है कि पढ़ाई एक बोझ नहीं होता, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है। उसको अगर आप बोझ की तरह समझेंगे, नहीं यार 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, तो बात बनी उस पढ़ाई में भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई से भी आपको प्यार करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई से भी आप प्यार करें तभी पढ़ाई भी आपको उस टाइप का रिजल्ट देगा। लेकिन अगर उसको भी बोझ समझें तो वो भी आपको मजा नहीं देगा। कहने मतलब ये है कि आप जिस भी सेक्टर में जाते चाहे जहाँ पर भी हैं और आपको अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए पहले अपने आप को सेट करना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। नहीं, मेरे को इस काम को करना ही करना है और इस काम में मेरे को आगे लेकर चलना है। बात मानिए, धीरे धीरे से आपका काम आगे बढ़ जाएगा और बढ़ेगा तो बढ़ेगा, साथ में आप उसके अनुसार अपने काम को आगे बढ़ा कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने काम को भी बोझा समझने लगेंगे कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ना, जैसे आप दुकान में भी बैठते हैं तो उनको जैसे लगता है पूरा दुनिया भर का विपत उन्हीं के सर पर है। ये नहीं होना चाहिए सर। आपको काम करना नहीं करना मत कीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर बोझा लेकर आप काम करें तो उस काम में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी और समय भी बर्बाद होगा, दोनों चीज़ें। लेकिन अगर आप पूरे पैशनेट, पूरे तल्लीनता से आप मेहनत करें और अपने काम में अपने आप को पूरी तरह झोंक दें तो बाद में चाहे आप जंगल में क्यों नहीं रहेंगे, आपको लोग पूछेंगे और आपके पास आएंगे। लेकिन ये आपके प्रति समर्पण की भावना जब तक रहेगा तभी हो पाएगा। लेकिन अगर समर्पण नहीं है तो बात बनी, आप चौराहे पर भी दुकान खोल कर बैठेंगे और लेकिन बोझा उस काम को बोझा समझेंगे, बोझ टाइप का समझेंगे तो बात बनी वो वहाँ पर भी आपका दुकान नहीं चलेगा या धंधा नहीं चलेगा। तो इसलिए जिस भी काम करिए उस काम में पूरा मन लगा कीजिए, पूरे ध्यान से काम कीजिए कि नहीं, मेरे को इस काम में सफल होना ही होना। और जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे, नहीं मेरे को इस काम में सफल होना है, तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। धीरे धीरे से, मैंने कहा तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे से होने लगता है। और सबसे आखिर में ये जो करना चाहिए, देखिए मैंने कहा ना, मैंने जब शुरुआत यूट्यूब चैनल का किया था, वीडियोज बनाने की शुरुआत किया था, तो मुझको खुद नहीं पता था नहीं इसकी कहानी क्या या ये मेरे सब्सक्राइबर जुड़े नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना, काफ़ी लोगों से मैंने विनती किया था, मैंने कहा था कि यार मेरे इसको जुड़िए या मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आज प्रभु के पास ये स्थिति हो गया कि आज लगभग 3440 लोग, 45 लोग लगभग हो गए। इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत बड़ी बात। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैंने जब शुरुआत किया था तो मुझको खुद नहीं पता था नहीं इसकी महिमा ये है और लोग मुझसे भी जुड़ेंगे। लेकिन जुड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग के प्यार और दुलार का वजह से हो पा रहा है। और निवेदन है, मैंने कहा ना शब्दों पर मजा है, क्योंकि मैंने कहा ना सब वो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ जिसके वजह से वो जो होना चाहिए उल्टा करेगा। लेकिन हाँ, ये पूरी कोशिश होती है कि जो मेरी भावना है उस भावना को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि शब्दों को चक्कर पड़ेगा तो घबरा जाएगा, लेकिन हाँ भावना में चक्कर पड़ेगा तो जरूर आप हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी मैं आप सभी से निवेदन है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को बेल वाले घंटे बजाए, घंटा जरूर बजा दे। यही था, इन्हीं सब चीज़ों में डॉक्टर चंद्र शर्मा, महाविंद नए विचार, नए मुद्दे फिर उपस्थित होगा। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।